ये आपके सामने जो पेपर है ये केमिस्ट्री क्लास 12 पेशावर बोर्ड मॉडल पेपर है। सेक्शन ए में टोटल 18 MCQs होते हैं। 10 MCQs इधर आपको दिखा रहे हैं। ये इसी तरह 11वां MCQs टोटल 18 MCQs होते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री सेक्शन बी में आपको 13 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करना होगा। ये है सेक्शन बी। ये आ गया सेक्शन बी, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हर साल रिपीट हो रहा है पेशावर बोर्ड में। ये सेक्शन सी है, इसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर सी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। इसी तरह वाई जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये भी आ सकता है। में 8 MCQs ये है, ये आप MCQs कर ले, इसमें से मोस्टली रिपीट हो रहे हैं पेशावर बोर्ड में। ये आगे MCQs। इसी तरह नीचे सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है, राइट डाउन एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। वाई फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, सेक्शन बी। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, हाउ डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेक्शन सी है, एक्सप्लेन हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड डिस्कस देयर ट्रेंड इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। वाई द बॉन्ड एंथैल्पी इज इम्पॉर्टेंट इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, व्हाट आर फिनोल्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, डिस्कस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये जो पेपर है ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 3। इसमें सेक्शन ए में 18 MCQs होते हैं। ये आ गया मेरे माय डियर स्टूडेंट सेक्शन बी, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद क्लोरीन। वाई BeCl2 इज कोवलेंट एंड नॉट आयनिक। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिटेड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह ये सेक्शन सी है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपने सेक्शन 6 क्वेश्चन नंबर 6 में बी पार्ट जो है ना स्टूडेंट, ये हर साल पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। IUPAC नेम देना होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपने IUPAC नेम लिखना होता है, इनका 5 नंबर का आते हैं। ये नेक्स्ट मॉडल पेपर, ये नेक्स्ट पेपर का सेक्शन बी है, डिस्कस द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड। वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन इज लार्जर देन ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। ये भी आने का बहुत चांसेस है स्टूडेंट। इसी तरह इलस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इसी तरह कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, हाउ बेरिलियम डिफर फ्रॉम द मेंबर ऑफ ग्रुप 2A। डिस्कस द रोल ऑफ आयरन कैटलिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस। इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। इसी तरह हाउ द साइंस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, राइट प्रोसीजर फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पेस्टिसाइड वगैरह भी आया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय पेस्टिसाइड, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेस्टिसाइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में इंशाल्लाह रिपीट होगा। ये न्यू कोर्सेज 2023 केमिस्ट्री क्लास 12 का पेपर सेक्शन ए MCQs से। ये है स्टूडेंट सेक्शन बी, राइट नेम सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ये एक बात मेमोराइज कर ले, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो नहीं है, व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री, राइट एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आया हुआ है, 4 दफ़ा आया हुआ है स्टूडेंट। इसी तरह व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट एनी 12 प्रिंसिपल से हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो 12 प्रिंसिपल जब लॉन्ग में आएगा तो हमने वो 12 प्रिंसिपल हेडिंग दे के अच्छी तरह अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरह स्टूडेंट ये है 2023 केमिस्ट्री का पेपर। ये MCQs मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेशावर बोर्ड के हैं 2023 के 10 MCQs इधर आ गए। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट ये सेक्शन बी है 2023 के, राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो
that Al2O3 is amphoteric in nature. Define electron affinity. Discuss its variation in halogen. स्टूडेंट ये एक बात मेमोराइज कर ले, पेशावर बोर्ड में पहली बार 2023 में इतने इजी पेपर्स आए हुए हैं, इतने इजी, बहुत इजी पेपर है 2023 वाला जो है ना। इस तरह का पेपर आएंगे तो इंशाल्लाह आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। इस तरह माय डियर स्टूडेंट ये है सेक्शन बी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। इसी तरह स्टूडेंट ये सेक्शन सी में जो है ना, व्हाट इज एसिड रेन, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है इसमें 2023 में एसिड रेन आया हुआ है। इसी तरह 2024 में जो ट्यूसडे को आपका पेपर है, इसमें बहुत चांसेस है आने का। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ काज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है, ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, वो कर ले, लेकिन ये रिपीट नहीं हो सकता है इसलिए इनको स्किप करो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ सकता है और वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है वो क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। ये 2023 के रिमेनिंग क्वेश्चन है। डिफाइन स्टीरियोआइसोमेरिज्म एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टूडेंट ये एक बात याद रखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें से IUPAC नेम देना होता है, कभी कॉमन नेम भी पूछ सकता है। इसी तरह इनके सॉलिड मार्क से तो आप क्वेश्चन नंबर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करें अगर आपको आते हैं तो। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, देखो स्टूडेंट ये 2000 मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, इंशाल्लाह 2024 में भी आएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट ये मैंने जो आपको पेपर दिखाया है ये है क्लास 12th केमिस्ट्री पेशावर बोर्ड का पेपर है। ये सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का है, यानी कि एग्ज़ाम नंबर 2 का पेपर है। साल में 2 एग्ज़ाम होती है ना, ये सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो एग्ज़ाम होगी उसका पेपर है। ये इतना इजी पेपर है और ये मैंने सेकंड टाइम 2 टाइम लिखा है, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 2023 में फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। ये सेक्शन सी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, हाउ वी थिंक कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉलोइंग इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल, ये देख सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह हाउ बेरिलियम डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ये मॉडल पेपर्स आप तैयार कर लें, इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। और सब स्टूडेंट को मेरी दुआ है